ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये नारे लग रहे हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर, जहां पे आर्मी बुला ली गई है बेसिकली सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। मगर हम जानते हैं आर्मी क्यों बुलाई जाती है। जिस तरीके से 26 नंबर को आर्मी बुलाई गई थी, क्योंकि जो कठपुतली हुकूमत है उसको जो पीछे से हाथ है उसको भी दिखाना पड़ता है ऑब्वियसली। मगर ये जो डिसनेंस है बिटवीन जो इम्पोस्ट क़यादत और पाकिस्तानियों में, इसके अंदर दरार बढ़ती ही चली गई, कम नहीं हुई। और अब ये सूरत हाल है कि बड़े बड़े इश्तिहार फ्रंट पेज के ऊपर छपाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ के देखो कितना हमने कितनी तरक्की की है, कितना हम आगे आए हैं। ये वही एनर्जी है जो इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ एस पी के जो इश्तिहार छपवाए गए थे उसके ऊपर हमने देखी। क्या ये हकीकत चेंज कर देती है? सुने पहले शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। बेसिकली अपनी हुकूमत के 1 साल तो नहीं हुए मुकम्मल अभी, मगर होने वाले हैं इनकी नाजायज हुकूमत के, उसके मौके के ऊपर के क्या इन्होंने अचीव किया है। मैं बखुदा आपको गवाह बनाकर कहना चाहता हूं कि मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं, लेकिन उसका वक्त आएगा। मैं यहाँ पर कोई खुद नुमाई के लिए बात नहीं करना चाहता। आपके सामने रोज अखबारात में, टेलीविजन पर आप देखते हैं कि हुकूमत किस तरह काविशें कर रही है। तो ये थे हमारे कठपुतली वजीर आजम, वजीर शहबाज शरीफ, और ये कह रहे थे कि देखो हमने, अब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का वक्त है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इन लोगों की। देखें कैसे होती है इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल, क्या होता है इन लोगों के साथ, और बात आगे किस तरह बढ़ती है। क्योंकि ये सब कुछ अटका हुआ है इमरान खान के ऊपर, एक बंदे के ऊपर सब चीजें आके रुक गई हैं। और इसीलिए शायद पाकिस्तान अब चाइना से 3.4 अरब डॉलर जो इनके कर्जे हैं उनकी रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त भी पाकिस्तान ने डाल दी है। क्या ऐसे माहौल के अंदर जब कर्जों पे एक मुल्क चल रहा हो, मईशत आपकी आगे बढ़ सकती है? आई डोंट थिंक सो। और इसीलिए शायद इमरान खान ने एक दूसरा खत लिखा है आर्मी चीफ को, ओपन लेटर, खुला खत, क्योंकि पहला खत शायद ओपन लेटर देख के आर्मी चीफ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो इसलिए अब दूसरा एक खत लिखा गया है इमरान खान की तरफ से, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो दरार है अवाम और अफवाज के दरमियान, ये बढ़ती चली जा रही है। ये ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर इमरान खान के पोस्ट भी हुआ है, और उन्होंने पहले खत का भी जिक्र किया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरा मकसद ये था कि मैं जो मुल्क के अंदर सिचुएशन है, ओवरऑल सूरत हाल, उसके अंदर बेहतरी देखना चाहता हूं। और जो आगे से जवाब आया वो निहायत ही गैर सीरियस आप कह लें। अच्छा, दो ट्रैक्स के ऊपर लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक काम कर रही है। एक ट्रैक के ऊपर एक जंग की फुटिंग है, जो हमने देखा जुनैद अकबर की बातों से कि गोली दोबारा चली तो खाने के लिए तैयार हो गए, और लोगों ने कहा बिल्कुल होंगे। और दूसरी तरफ ये एक ट्रैक 2-3 डिप्लोमेसी जो अली अमीन गंदापुर कर रहे हैं, जिसके अंदर कोशिश ये हो रही है कि ये नाजायज हुकूमत जो है इसे गिराया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर बाहर निकल गए तो फिर आर्मी चीफ के दिन जो है वो खत्म होने को होंगे। और मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है, मगर फिर भी कोई ना कोई चीज़ है जो इन्हें मजबूर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को कि इस चीज़ के ऊपर ये पुश करें, या इस चीज़ के ऊपर ये कोई ऐसे एक अहकामात लें जिससे शायद मजबूर किया जा सके पाकिस्तान अफवाज के सरबराह को। हमने देखा है पाकिस्तान अफवाज जो है वो खुद मजबूर नज़र आ रही है ऐसे वक्त में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हर जुल्म तोड़ दिया गया है, और लोगों के ऊपर भी एक्चुअली हर जुल्म जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक बात महदूद नहीं है।
ये बात है पाकिस्तान की अवाम की और उसकी अफवाज की, कि जो अफवाज उस पर मुसल्लत हुई है वो, क्योंकि ये एक मर्सनरी फोर्स से ज्यादा नहीं है। और अब ये एक एंड गेम ऑफ सॉर्ट्स आ गया है कि रियासत, जिसको हम रियासत कहते हैं, उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन है किधर और क्यों। क्योंकि जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूं, शहादतों में कमी नहीं आई। 1600 लोग पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार भी और सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानियों के साथ नाराज है, और स्पेशली खलीलुर रहमान हक्कानी साहब की शहादत के बाद अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपना मौकफ सही कर लिया है। और ये बात उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे भी कर दी है, अंदर भी बाहर भी, कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका मकसद है सिर्फ जंग करना और किसी भी तरीके से इस खत्ते के अंदर दरारें पैदा करना। और अब एक ये भी सेंस आ गया है अफवाज पाकिस्तान के अंदर के खिलाफ अफगान तालिबान के अंदर कि ये चाहते हैं कि दोबारा जंग छिड़े और दोबारा अमेरिका को यहाँ पे लेके आया जाए और उसी तरीके से इनका खाता दोबारा शुरू हो। तो अब अफगान तालिबान वो गेम खेलने के लिए इनके साथ तैयार नहीं है, और क्योंकि अफगान तालिबान वो गेम खेलने के लिए इनके साथ तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान अब और गेम्स खेलना चाहती है। चाइना की ट्रिप भी होके आ गई, वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को भी लेके गए, अमेरिका में मोहसिन नकवी साहब को भेजा, उधर हम जानते हैं कि कौन सी महफिलों में ये मौजूद थे, वहाँ पे एंटी चाइना ग्रुप्स के साथ ये क्या कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी भेजा गया और वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ उसके साथ, स्क्रीन के सामने बैठ के अपनी तस्वीरें खिंचवाई गई एक, और दिखाया, ये तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जी मैं नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में ट्रंप के साथ मौजूद हूं। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसके अंदर ये बात सामने है कि जी ये तो पूरा एक हॉल भरा हुआ था, सेकंड और थर्ड टियर और फोर्थ टियर जो गेस्ट थे उनका, और वो दिखाने की कोशिश की गई एक एंगल दिखा के कि जी ये ट्रंप साहब स्टेज पे हैं और यहाँ पे ये मियां मिट्ठू बैठे हुए हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद एक स्पीच भी हुई वो जो सेकंड और थर्ड टियर के आए हुए थे सब मेहमान उधर मौजूद थे उनके ऑनर के अंदर। तो द गेम इज अप, बट जिद और नफरत खत्म नहीं हुई। और इसीलिए मैं अभी भी कहता हूं, और ये बात मेरे ख्याल से आप लोग भी जानते हैं, कि जब तक इमरान खान अंदर है तो ये निज़ाम अपने आप को सेफ समझ सकता है। जिस दिन इमरान खान बाहर आया या उसको मजबूर किया गया बाहर आने पे, उस दिन ये निज़ाम तो ख़त्म हो जाएगा, मगर आसिम मुनीर के खिलाफ जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगी। और इसीलिए आसिम मुनीर कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान बाहर आए। तो ये सब जो हरकतें हैं, ये सब कोशिशें जो हैं कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को मनाया जाए, नहीं, ये लोग पाकिस्तान को जला देंगे, ये इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।